हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट ईसीटी। ईसीटी क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, और इसका दूसरा नाम है इंसुलिन शॉक थेरेपी। इसको फिजिकल थेरेपी भी बोला जाता है। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया? फर्स्ट इंट्रोड्यूस साइंटिस्ट थे बिनी एंड सेलेटी ने 1938 में किया था इन्होंने। इन 1978 APA give standard concept, American Psychiatric Association. In 1980 legal standard technique of ECT। ये इसके क्या क्या इंडिकेशन है, किस किस कंडीशन में दे सकते हैं ECT हम? तो अगर डिप्रेशन का पेशेंट है, चाहे एंडोजेनस डिप्रेशन हो चाहे मेलानकोलिया हो, ये दोनों डिप्रेशन के ही पार्ट हैं। अगर जिस पेशेंट को ड्रग की ज़रूरत नहीं है, ड्रग पे डिपेंड नहीं है, उस कंडीशन में हमको देना है। अगर जिस पेशेंट में एंटी डिप्रेसेंट ड्रग चल रहा है तो उस कंडीशन में हमको ECT नहीं देना होता है। फिर दूसरा आता है कैटाटोनिया। कैटाटोनिया क्या है? ये मसल रिलेटेड होता है, या तो इंक्रीज मोटर एक्टिविटी या डिक्रीज मोटर एक्टिविटी, या तो इसको बोल लीजिए डिस्टर्ब मसल टोन, जैसे एग्जाम्पल वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। फिर उसके बाद आता है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया क्या होता है? फॉल्स बिलीफ। सीवियर साइकोसिस में क्या क्या आता है? सिजोफ्रेनिया, मैनिया। फिर सीवियर ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? डिलीरियम और डिमेंशिया। फिर OCD आता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कंट्राइंडिकेशन किस में होता है? जिस पेशेंट का ICP बढ़ा हो, ब्रेन ट्यूमर हो, कार्डियक पेशेंट हो, कार्डियक पेशेंट में जैसे MI हो, हाइपरटेंशन हो, प्रेगनेंसी हो, एल्डरली पेशेंट विथ ऑस्टियोपोरोसिस। अगर ऑस्टियोपोरोसिस का भी पेशेंट है तो उसमें भी हमको नहीं देना होता है। अगर ज़रूरी है तो माइल्ड ECT इन प्रेगनेंसी आप दे सकते हो। टाइप ऑफ ECT से क्वेश्चन आता है। ये दो टाइप के होते हैं, बायलैटरल और यूनिलैटरल। बायलैटरल में क्या होता है? इसको फ्रंटोटेम्पोरल रीजन में प्लेस करते हैं। इसका एग्जैक्ट साइट ऑफ इलेक्ट्रोड को प्लेस किया जाता है। कहाँ तक? ये डायग्राम देखिए आप। आउटर कैंथस ऑफ आई से ट्रैगस ऑफ ईयर के बीच में एक मिड पॉइंट बना देंगे और उसके ऊपर 1 से 1.5 इंच हमको इलेक्ट्रोड को प्लेस करना पड़ता है। यूनिलैटरल में क्या होता है? इससे क्वेश्चन आता है कि सबसे मोस्ट सेपर कौन है? यूनिलैटरल। सबसे मोस्ट कॉमन यूज होने वाला ECT कौन सा है? यूनिलैटरल। और कहाँ पे होता है? डोमिनेंट साइड या नॉन डोमिनेंट साइड? ये नॉन डोमिनेंट साइड होता है। अगर कोई पेशेंट राइट हैंड का है तो उसको राइट साइड लगेगा, लेफ्ट हैंड का है तो लेफ्ट साइड लगेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्ट ECT। तो डायरेक्ट ECT क्या होता है? जिसमें हम बिना कोई ड्रग दिए ही ECT देते हैं। और मॉडिफाइड ECT क्या होता है? इसमें हम ड्रग का यूज करते हैं। बिफोर 30 मिनट हमको क्या करना होता है? एट्रोपिन देना पड़ता है 0.6 mg। एनेस्थेटिक ड्रग देते हैं। कौन सा ड्रग? थायोपेंटोन सोडियम। मसल रिलैक्सेंट कौन सी ड्रग होती है? सक्सिनाइल कोलिन। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं ECT के? ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि इम्पेयर्ड मेमोरी। इम्पेयर्ड मेमोरी में कौन सा? रेट्रोग्रेड मेमोरी, जो कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है। और इससे होने वाले साइड इफेक्ट ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, पाल्पिटेशन, मसल एक, हेडेक, अनस्टेडी गेट मतलब कि सीधा खड़ा ना हो पाना, टंग बाइट भी होता है। इसके लिए हमको माउथ गैग का यूज करना होता है। इसमें वोल्टेज आता है कि वोल्टेज कितना यूज करते हैं? 70 से 110 मिली वोल्ट। जनरली हम लोग कितने समय के लिए करते हैं? 0.6 सेकेंड से 1.5 सेकेंड, एवरेज 0.6 सेकेंड मान लेते हैं। इससे उत्पन्न होने वाले सीजर जो होते हैं ग्रैंड माल सीजर, या इसी को बोलते हैं टोनिक क्लोनिक सीजर। टोनिक सीजर कितने सेकंड के लिए होता है? T फॉर 10, 10 से 15 सेकंड। क्लोनिक 20 से 60 सेकंड। लिमिट ऑफ ECT, मैक्सिमम ECT हम किसी के लाइफ में अगर दे सकते हैं तो 25, मिनिमम 3 to 5 पर वीक, या बोले तो अल्टरनेट डे पे हमको ECT देना पड़ता है। फॉर जनरल कंडीशन आप अगर जनरली अगर दिया जाए किसी सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में या डिप्रेशन के पेशेंट में तो 10 टाइम दे सकते हैं।
इसके नर्सिंग रोल आते हैं। नर्सिंग रोल में क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, मॉनिटर वाइटल साइन करेंगे, कॉन्सेंट भी लेना है, कॉन्सेंट साइन, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लीगल ऑर्डर आपको लेना है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगल इशू होते हैं। और उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, अगर कोई भी वो मेटल का ऑर्नामेंटल पहना है तो उसको निकाल देना होता है। अगर उसके हेयर में तेल लगा हुआ है तो उसको शैम्पू करा देना है, उसको अच्छे से धो देना है। क्यों? क्योंकि आयल जो होता है कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कराता है, जिससे कि पेशेंट में इलेक्ट्रिक उत्पन्न हो सकती है या इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। हेल्थ एजुकेशन देंगे, और सर ईसीटी से पहले हमको एनपीओ रखना है 4 से 6 घंटा पहले। जस्ट बिफोर द ईसीटी इम्पटी द बाउल एंड ब्लैडर। एक्सट्रीम जर्किंग, इससे ईसीटी से क्या होता है कि एक्सट्रीम जर्किंग होता है जो क्या करा देता है फ्रैक्चर, इसीलिए हमको ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट में ईसीटी नहीं देना होता है। और इसी एक्सट्रीम जर्किंग के लिए ही हम सक्सेनाइल कोलिन यूज करते हैं। पोजीशन सुपाइन, बिफोर आप जब आप ईसीटी दे रहे हो तो उस समय कौन सा पोजीशन दोगे, सुपाइन विथ स्मॉल पिलो अंडर द लंबर रीजन। आफ्टर प्रोसीजर क्या करना है आपको, लेफ्ट लैटरल या साइड लेग पोजीशन देना है। अगर सिक्रेशन ठीक है तो आपको क्या करना है, सक्शनिंग करना है। और इसलिए कि सिक्रेशन ज़्यादा होगा, इसीलिए हम लोग एट्रोपिन भी ड्रग यूज करते हैं पेशेंट में। अगर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, अगर पेशेंट का डिमांड है, वाटर मांग रहा है कि प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, उसका अभी आपको मैंने बताया कि उसके साइड इफेक्ट ड्राई माउथ होते हैं, तो आपको उसमें वाटर नहीं देना है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें आप वाटर देते हैं तो पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।